नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथसारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर वायु की लेटेस्ट एंट्री, जो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए आई है। ये दो अलग अलग नोटिफिकेशन, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, और मेडिकल असिस्टेंट का अलग है। बट मैंने दोनों को एक साथ ही कवर इसलिए किया क्योंकि इनका जो वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का पैटर्न है एंट्री का, वो सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूँ आगे। तो जो जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट डेट्स, जॉब प्रोफाइल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, डोमिसाइल क्या है, एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा, एग्जाम पैटर्न एंड पे एंड बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एंड कुछ भी मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 6 जुलाई यानी कल सुबह 11 बजे से शुरू होंगी, एंड 26 जुलाई 2026 तक आप रात को 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्ज़ाम की जो डेट है वो 22 और 23 सितंबर है, ठीक है। तब तक आपके पास लगभग 3 महीने होंगे फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन बिगिनिंग। तो लगभग आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, एंड उसके आगे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है। तो जितने भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो भी, एंड मेडिकल असिस्टेंट के लिए जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश है वो, ठीक है। एंड जो नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए 10+2 काफ़ी है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो। एंड जिन साइंस वाले हैं जिनको, उनके पास फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। और बाकी दूसरे ऑप्शंस ये हैं, आप देख सकते हैं। डिप्लोमा होगा आपके पास या वोकेशनल स्टडीज़, एंड यहाँ पे बी फार्मा, बीएससी फार्मा, फार्मेसी आपने किया हो या डिप्लोमा किया हो, सब एलिजिबल, ठीक है। इस वाई ग्रुप के लिए मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ मेल एलिजिबल है, वो भी इंडियन एंड गोरखा, ठीक है। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जो भी इन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं ना, वो सब मिला के एग्रीगेट स्कोर आपका जो होना चाहिए, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स का मिला के जो आपका फाइनल स्कोर है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके इंग्लिश में 50% से ज़्यादा स्कोर आना चाहिए ट्वेल्थ में, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। एक चीज़ और, अगर आप ट्वेल्थ में अपीयरिंग भी हैं, यानी अभी अभी आपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए बट रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट जब आपका फिजिकल होगा ना, उस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी टाइम पे होता है, तो आपके पास जो है आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज लिमिट अब मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे तो 17.5 से 21 साल होती है नॉर्मली, बट इन सिंपल वर्ड्स आई वुड पुट इट हियर कि एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए 1 जुलाई 2005 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं और 1 जनवरी 2010 से पहले, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट के लिए 1 जुलाई 2006 के बाद, एंड 1 जुलाई 2010 से पहले, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए ये अलग से एज लिमिट है 2003 से 2008। एंड अगर आप मैरिड हैं एंड आपके पास डिप्लोमा या बी फार्मा या बीएससी फार्मेसी है, तो आप 2003 से 2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि हाइट जो है मेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए सेम है, बट कुछ रीजन्स में स्पेशल कंडीशन है, मतलब रिलैक्सेशन है, तो आप देख सकते हैं 147 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन के लिए यानी उत्तराखंड वगैरह, एंड 150 सेंटीमीटर फॉर लक्षद्वीप की जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन यानी वो 77% है मेल के लिए, एंड फीमेल्स के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं, बट एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, ठीक है। विजन जो है मायोपिया यानी जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, वो -1D की लिमिट है उसकी, ठीक है। वो एंड जो जिसकी पास की कमज़ोर है उसकी लिमिट है +2D, दोनों के लिए सेम है। बट जो मेडिकल असिस्टेंट है उसमें थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा है, यहाँ पे मैं वो लिखना मैं भूल गया हूँ, शायद 2 तक की है, -2D तक आई गेस अलाउड है। इसके अलावा हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, 6 मीटर दूर से कोई अगर विस्पर करे तो आपको आवाज़ आनी चाहिए। डेंटल पॉइंट्स आपके दांत ठीक होने चाहिए, आप अच्छे से चबा पा रहे हैं, मेन पॉइंट वो होता है कि अच्छे से आपके दांत बंद होता है, मुंह बंद अच्छे से होता है कि नहीं, एंड आप चबा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए, बेसिक जो चीज़ें वो दिखनी चाहिए, ठीक है। और लेज़िक या पीआर के आपने करवा रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप शराब और ड्रग्स हो वैसे भी ऑब्वियसली कहीं पे भी अलाउड नहीं होते हैं। इसके अलावा टैटूज़ भी अलाउड नहीं है, बट मिनिमल टू नन, अगर कुछ ट्राइबल या कुछ कंडीशन है तो उसके अलावा वजह से थोड़ा बहुत अलाउड होता है, अदरवाइज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब डोमिसाइल का एक कंसेप्ट है जो एक्स एंड वाई ग्रुप में आता है, एयरमैन में नहीं है, एयरमैन मतलब मेडिकल असिस्टेंट में नहीं है, उसमें आप सब एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यह है कि पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, आपके पेरेंट्स एयरफोर्स में नहीं है, तो आप जिस भी शहर से हैं वो आपको परमानेंट डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे मेरे पास यूपी का है, भले ही मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मेरा यूपी का बना हुआ है क्योंकि मैं, मेरा जन्म वहीं हुआ है, मेरे पूर्वज वहीं के हैं, तो इसलिए मेरा यूपी का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब पहली कंडीशन ये आ गई, जिनके पेरेंट्स अभी भी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे जिस भी यूनिट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का उनका डोमिसाइल काउंट होगा, ठीक है। एंड दूसरे
कि जिनके पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं एंड जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहीं पे उन्होंने जो है रहना शुरू कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप यूपी के थे लेकिन आपने हरियाणा में आपका काम था, आपकी पोस्टिंग थी एंड आपने वहीं पे शिफ्ट कर लिया है, तो आपका वहाँ का डोमिसाइल काउंट होगा, तो उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि सर्विस पीरियड क्या होता है, तो मेडिकल असिस्टेंट जो है वो परमानेंट है, लगभग 20 साल की इसकी सर्विस है एंड एक्सटेंड हो सकती है 57 साल की एज तक आपकी, यानी लगभग आपकी सर्विस मैक्सिमम जा सकती है। अगर आप 20 साल की एज में सेलेक्ट हो रहे हैं तो लगभग मान लीजिए 20 साल वो 40 और 17 साल ये 37 ईयर्स की सर्विस आप दे सकते हैं, मतलब 30 से 35 साल की सर्विस आप आराम से दे सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट में, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई ग्रुप में जो है सिर्फ 4 साल की सर्विस होती है, जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का कंसेप्ट ही वही है, बट उसमें से 1/4 यानी 25% बच्चे जो हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, हर 100 में से 25 बच्चे परमानेंट हो जाते हैं एंड वो पूरी सर्विस करते हैं। बाकी 75% यानी 100 में से 75 बच्चे उनको भेज दिया जाता है कि आपकी 4 साल की सर्विस के लिए धन्यवाद। ट्रेनिंग दोनों की 31 वीक्स की होती है, लगभग 6 महीने की होती है। एनुअल लीव एक्स वाई ग्रुप में सिर्फ 30 दिन की होती है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट में 90 दिन की होती है। मेडिकल असिस्टेंट में जो भी चीज़ें हैं वो सब नॉर्मल जो एक एयरफोर्स के कैंडिडेट की होती है, एयरमैन की होती है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक्स वाई ग्रुप में थोड़ी सी चीज़ें कम मिलती हैं। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। एंड पीछे मैं एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया, मैं ये बताना था आपको कि यहाँ फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश इसके पास है वो एलिजिबल है, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो वो एलिजिबल है। यहाँ जिसके पास बायोलॉजी है वो एलिजिबल है, बट जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड इंग्लिश है ना, वो तीनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और एक्स ग्रुप वाले जितने भी है वो वाई ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो अब ये अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, ये वाले जिसके पास PCMB है मैथ्स एंड बायोलॉजी फिजिक्स के साथ, वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड जिसके पास सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स है तो वो एक्स और वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रेड्स के एंड डिपार्टमेंट्स के, मेडिकल असिस्टेंट का तो बहुत सिंपल है, नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट होता है। लेकिन एक्स एंट्री यानी टेक्निकल एंट्री एंड वाई एंट्री यानी नॉन टेक्निकल एंट्री, उसमें क्या क्या काम होता है मैं वो आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट की जो सर्विसिंग होती है उसको मेंटेन करना, इंस्पेक्ट करना, कि इंश्योर करना कि वो ठीक चल रही कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिडार जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज़ होते हैं उन सबको, कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की कम्युनिकेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं, एंड कनेक्टिविटी चेक करना, ये सब काम होता है आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड इसके फर्दर स्पेसिफिक ब्रांचेस होते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपके लिए वीडियो उस पर भी बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नॉन टेक्निकल में एयरफोर्स पुलिस एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जब इतनी बड़े एयर बेसिस होते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो वो आपकी सिक्योरिटी का काम होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो सामान जो है बहुत सारा होता है लॉजिस्टिक असिस्टेंट का, क्योंकि सप्लाई बहुत सारी होती है, बहुत सारा सामान चाहिए होता है प्लेन को, तो वो उन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना कि सारा सामान है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये सब काम होता है लॉजिस्टिक असिस्टेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें ठीक से हो रही है कि नहीं, एंड अकाउंट्स ऑब्वियसली कि HR फाइनेंस सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब काम होता है आपका। अब एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। अग्निवीर वायु एंड एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट दोनों का सेम प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 22 और 23 सितंबर को, उसका रिजल्ट लगभग 1 महीने बाद आ जाता है। एंड उसके बाद में उसमें फिर अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको नया एडमिट कार्ड मिलता है, डेट मिलती है किस तारीख को आपको सेंटर में पहुंचना है एंड एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास है, मैं तो मेरे हिसाब से तो जितने सब ले जाओ, 10th 12th, और इसके अलावा जो भी अप्लाई होता है सब लेके जाइए ध्यान से, कोई कागज़ नहीं छोड़ना है क्योंकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड एडमिट कार्ड कलर प्रिंट लेना होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है, आप क्लियर कर देते हैं तो आपके बाद फिर दूसरा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है एंड वो भी क्लियर कर देते हैं तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। अगर आप ये भी क्लियर कर देते हैं तो आपको एक 2 से 4 दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। एंड अगर आप ये क्लियर कर देते हैं तो फाइनली आपको कुछ टाइम बाद में फाइनल रिजल्ट मिलता है जिसमें आपका लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है, बाकी आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न स्टेज क्या होता है, एक्स ग्रुप का एग्जाम कुछ ऐसा है कि फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश 25-25-20 क्वेश्चन एंड 70 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। वाई ग्रुप में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयर्स। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस कहते हैं बट एक्चुअली जो है मैथ्स भी आ जाती है इसमें कभी कभी, तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के एंड रागा के 30 क्वेश्चन, ठीक है। एंड एक्स वाई ग्रुप जो एग्ज़ाम है साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, अ, उसको चारों सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। एंड मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी सेम एग्ज़ाम है जो वाई ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। एंड एक्स वाई ग्रुप यानी जिसको जो एक्स ग्रुप से हैं यानी साइंस वाले हैं लेकिन वो वाई ग्रुप वाला एग्जाम भी देना चाहते हैं तो उनके लिए रागा ऐड हो जाता है, तो इसलिए उनका थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, 100 क्वेश्चन 85 मिनट्स। एंड वाई ग्रुप एंड मेडिकल असिस्टेंट के लिए 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, और 1 नंबर मिलता है सही आंसर पे एंड 0.5 कटते हैं, 1/4 कटता है गलत आंसर पर, ठीक है।
इसके अलावा फेज़ 2 एंड 3 होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। वही मैंने जैसे आपको बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, 1600 मीटर की रेस होती है जो पुरुषों को 7 मिनट में और महिलाओं को 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। बट कोशिश कीजिए कि आधा 1 मिनट आप पहले ही खत्म कर दें, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे ही चाहिए होते हैं उन्हें आगे के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर उन्हें वो लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे मिल गए ना, तो वो वहीं पे रेस बंद कर देते हैं। वो वेट नहीं करते कि आपने 7 मिनट में रेस कंप्लीट किया नहीं की, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आधा 1 मिनट पहले आप रेस खत्म कर दें। इसके अलावा 10 पुशअप करने होते हैं मेल को, 10 सिटअप करने होती हैं, और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं मेल को, एंड 15 स्क्वाट्स करने होते हैं फीमेल को, ठीक है। और रेस के ठीक 10 मिनट बाद पुशअप्स होते हैं, 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, फिर सिटअप्स होते हैं, एंड फिर 2 मिनट का ब्रेक मिलता है और स्क्वाट्स होता है, ठीक है। एंड इसके बाद में होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी इसमें आपको अलग अलग सिचुएशन देते हैं कि सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो आप जानना चाहते हैं कि आप किसी गलत तरह से तो व्यवहार नहीं करेंगे, आप अच्छे से रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं। आप बहादुर हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आपसे अच्छे से, बहादुर के साथ समझदार हैं कि नहीं, वो जानना चाहते हैं वो लोग। तो वो पूरा टेस्ट होता है एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, एसआरटी। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको एक ग्रुप डिस्कशन में बैठना होता है, सबके साथ आपको बैठ के बात करनी होती है। चिल्लाना नहीं होता है इस डिस्कशन में, मतलब चिल्लाना तो पड़ता है ज़ोर से, मतलब कि इस तरह से बोलना होता है कि आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुँचे, ना कि चिल्ला रहे हो आप, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बल्कि और जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो भी नहीं करता, जो बहुत कम बोलता है वो भी नहीं करता। जो कम बोलता है वो तो करता ही नहीं है, ठीक है। वो क्वालीफाई करता है जो सही बोलता है, लॉजिकल बातें करता है, ठीक है, वो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन का तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वही जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं वो सब आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल, क्लिनिकल, विजन, हियरिंग, डेंटल, सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। अगर आप सारे प्रमाणों पे खरे उतरते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं अगले स्टेप के लिए, एंड यू विल बी एन ऑफिसर। एंड आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई ग्रुप पे एंड बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले साल आपकी इन हैंड सैलरी होगी 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,550, एंड चौथे साल 28,000। ये पैकेज का जो बचा हुआ 30% है, वो ये आपका जमा होता रहता है, लगभग 5 लाख रुपए वो जमा हो जाते हैं आपके 4 साल के अंदर, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट इसको डबल करके 10 लाख रुपए आपको देता है, और इसके ऊपर भी आपको टैक्स लग के लगभग 11,71,000 रुपये मिलते हैं 4 साल की सर्विस के बाद, अगर आप परमानेंट नहीं होते तो। अगर आप परमानेंट हो जाते हो तो ये पैसा आपका जो है वो सेव रहता है, एंड आपको लास्ट में जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तब आपको मिलता है, ठीक है। एंड आप इस 4 साल की सर्विस के लिए एक्स सर्विस मैन का टैग नहीं ले सकते, ये आपके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको स्टेटस नहीं मिलता ये वाला कि जो बाकी एग्जाम्स में मिल जाता है, बट आपको अदर रिजर्वेशन मिल जाती हैं, जैसे 50% रिजर्वेशन BSF ने अनाउंस किए हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस ने 20% अनाउंस किए हैं, एंड 10% पैरामिलिट्री फोर्सेज जो बाकी की हैं उनमें है, ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं। बाकी मेडिकल असिस्टेंट के बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो क्योंकि प्रॉपर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जो होती है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 14,600 रुपये मिलते हैं हर महीने, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद लगभग ये आपका 26,900 का जो पैकेज होता है, ये आपका पैकेज होता है। इसके अलावा आपका DA वगैरह जितनी भी होता है अलाउंस, वो सब मिलते हैं, ठीक है। बाकी हायर एजुकेशन के लिए भी आपको परमिट करते हैं, एंड जॉब रोल आपको बताइए कि ट्रेनिंग इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आपको लगभग 26,900 रुपये मिनिमम पे है, उस पर DNS अलाउंस मिलता है, तो लगभग ये 43,000 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अलाउंस और लगते होंगे वो और ऐड ऑन होकर आपको और ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे आपका करियर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो इसके अलावा क्या पर्क्स हैं, एक तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। XY ग्रुप को जो है वो सिर्फ सर्विस पीरियड के टाइम पे मिलती हैं, 4 साल के लिए अगर अब है तो 4 साल के लिए मिलेगी। एंड CST फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ होती हैं कि आपको चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती हैं, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में मिल जाती है, इतना फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन आपको पूरा मिलता है दोनों सर्विसेज में। मेडिकल असिस्टेंट में थोड़ा ज़्यादा है, XY ग्रुप में थोड़ा कम है, बट अच्छा खासा है, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था, यूनिवर्सल का सर्टिफिकेट मिलता है आपको XY ग्रुप में, एंड 11,71,000 की आपको सेवा निधि मिलती है जब आप सर्विस से फ्री होते हैं, ठीक है। और कुछ बेनिफिट्स और भी होते हैं मेडिकल असिस्टेंट के लिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।